नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने नए वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो में बात करते हैं कि एक्यूरेसी जो है ना टाइपिंग के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हो। क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि जो नंबर आपको मिलेंगे इसके टाइपिंग के अंदर पर वर्ड के हिसाब से कैसे उसकी गणना होगी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें कि एक्यूरेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्यों एक्यूरेसी इतनी इम्पोर्टेंट है? जो साथी टाइपिंग पे स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उन और एक्यूरेसी पे ध्यान कम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। जो साथी सीख रहे हैं ना शुरू के अंदर जैसे स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि हाँ यार, अपन अगर स्पीड पे ध्यान ना देके अपन एक्यूरेसी को मेंटेन सही रखेंगे ना, तो इस टाइपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो एक-एक चीज़ पे बात करते हैं अपन कि एक्यूरेसी पहले क्यों ज़रूरी है इसके अंदर, और फिर बात करते हैं कि जो टाइपिंग है उसके नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे अपन काउंट कर सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हो तो उसके अंदर किस तरीके से जो है कैलकुलेशन हो रही है। आप सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आप जो है इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर भी अगर आप टाइप करते हो 10 मिनट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे पूरे वर्ड वो लिखे हुए आ जाते हैं, तो आप उन पर गुणा करोगे जो नंबर दे रखे हैं उसके हिसाब से, तो आप अपनी जो है नंबर भी काउंट कर सकते हो कि इतने इसमें अशुद्ध है और इतने शुद्ध है। तो बात करते हैं एक-एक को लेके अपन कि एक्यूरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे अपन जो है इस पे कार्य करने जा रहे हैं और आपको कैसे उसमें इम्प्रूव करना है। देखो, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर दे रखा है कि अंग्रेजी का जो पैराग्राफ है ना उसके अंदर 500 शब्द ही आएंगे, फिक्स है 500 शब्द। और हिंदी का जो पैराग्राफ है उसके अंदर 400 शब्द आएंगे, ये फिक्स है। अब आप उनको दोबारा टाइप करते हो ना, जैसे मान लो किसी स्पीड 50 की स्पीड है हिंदी के अंदर, वो दोबारा टाइप करने लग जाऊँ ना मैं, तो दोबारा के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपने एक शब्द को टाइप किया उसको दोबारा आप कर रहे हो तो उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये आप चीज़ें ध्यान रखना। तो आपकी स्पीड मान लो हिंदी के अंदर 45 की है, 50 की है, आप जल्दी तो टाइप कर लोगे, लेकिन शब्द 400 मिलेंगे। और शब्द 400 का मतलब ये है कि 400 के 400 अगर आप एक्यूरेसी के साथ टाइप करते हो ना, तब आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। और इंग्लिश के अंदर 500 शब्द टाइप करते हो ना, तब जाके आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सही शब्द के लिए है ना, आपको 0.05 अंक निर्धारित किया गया है। और हिंदी के अंदर ये है। अगर आप ये कहो कि साहब ये 500 नंबर है, ये 500 है, और इसके अंदर आप अगर ये भाग देते हो 25 का, या फिर आप ये नहीं मानो कि आप ये करो 1 मिनट, एक ये दोगे तो भी वही बात है। और अगर आप जो है इसके अंदर आप जो है कि 500 शब्द हैं, 500 शब्दों को अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये 25 नंबर होते हैं, ये 25 अंक आते हैं ये है। और अगर आप 400 जो है, 400 को मल्टीप्लाई करते हो 0.0625 से, तो ये भी 25 आते हैं। इसका मतलब ये है कि शब्द फिक्स मिलेंगे आपको। और शब्द फिक्स मिलने के बाद में अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है ना, जैसे मान लो आपकी 40 की ग्रॉस स्पीड आ रही है या नेट आपकी वो आ रही है और ग्रॉस है आपकी 45, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर अब मैं आपको हिंदी की तरफ, आपको इंग्लिश की तरफ ले चलूँ कि साहब इंग्लिश में किस तरीके से आपको एक्यूरेसी सही रहेगी और किस तरीके से इसमें अपन को क्यों एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो किसी की स्पीड 55 की है, नेट की स्पीड, या 50 की स्पीड आ रही है अभी नेट की, है ना? बढ़िया, ठीक है। अगर उसकी एक्यूरेसी सही नहीं है ना? और वो मतलब नेट की स्पीड 50 की आ रही है और 500 शब्द ही मिले उसको, और उसने 500 टाइप तो कर दिए पूरे, लेकिन उसमें से जो है उसने लगभग 450 वर्ड सही है। अगर 400 वर्ड ही सही, 450 सही किए उसने टाइप, और उसको अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये होते हैं 22.50, 22.50 नंबर मिलेंगे, मतलब साढ़े 22 नंबर मिलेंगे आपको। ये कहने का मतलब ये है। तो 22.50 नंबर आपको मिलेंगे कब? जब आप साढ़े 400 शब्द कर टाइप करते हो। इसका मतलब ये है कि जिनकी नेट स्पीड 45 की आ रही है ना और एक्यूरेसी 100% है, उसके नंबर आ रहे हैं साढ़े 22। और जिसकी स्पीड 50 की है और उसने टाइप एरर कर दिया और 450 टाइप किए, उसके नंबर भी 22.50 आ रहे हैं, मतलब साढ़े 22 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेस स्पीड की बजाय अगर आप एक्यूरेसी पे कार्य कर रहे हो, अभी टाइम है आपके पास, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अभी कई साथी हैं जो नए फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहे, तो उनके 40 के आस-पास जाके अटक गई है। अगर आप 40 में 400 शब्द टाइप करते हो ना, तो आपके लगभग 20 नंबर होते हैं। तो
इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शब्द आपको 500 ही मिलेंगे और हिंदी में 400 ही मिलेंगे। अब आप उनको उनको सही कितना सही जो लोग स्पीड के पीछे भग रहे हैं ना कि यार स्पीड आनी चाहिए, बस स्पीड आनी चाहिए। स्पीड मेंटेन नहीं करेगी। इसके अंदर मैंने आपको दोनों बताए कि कैलकुलेशन कैसे होगी। जो सही शब्द होगा ना, 500 शब्द आपको हिंदी में इंग्लिश में दे दिए, जितने आपने सही किए ना, आपने जैसे आपकी स्पीड कम है, 400 शब्द आपने टाइप किए, 400 400 सही है ना, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 20 नंबर होते हैं। और किसी का मान लो शब्द 50 की स्पीड है और उसने टाइप किया मान लो 400 की है, या उसमें भी गलत कर दिए 35 ही या 350 ही टाइप कर पाए, घबराहट हो गई या एरर एरर हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो वो नंबर और कम आएगा। इसलिए आप सभी साथियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूरेसी के साथ-साथ अपनी जो टाइप एक्यूरेसी को मेंटेन रखोगे ना, आप ये सोचो यार फिक्स 500 शब्द हैं। फ़ायदा तब होता जब शब्द अनलिमिटेड होते हैं और आपको बोलते हैं जितनी स्पीड से करोगे उतने शब्द आएँगे। जैसे मैं आपको बताऊँ साहब 400 शब्द जो हैं, 400 शब्द हिंदी के मिलेंगे और अगर आप 400 तो 0.0625 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 नंबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बंदा इसके अंदर 400 शब्द बिल्कुल सही टाइप करेगा। स्पीड कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो 50 स्पीड है और उसने 7 मिनट में टाइप करके बैठ गया, तो कोई बात नहीं है। 400 सही टाइप कर दिए तो हाँ, सही है। तो बस उससे और क्या चाहिए। अगर मैं ये बताऊँ मान लो कि किसी की हिंदी है, हिंदी के अंदर उसने साढ़े वो शब्द तो टाइप कर दिए पूरे 400, लेकिन उसमें से सही की अगर मैं बताऊँ आपको, उसमें से सही मान लो 350 है। 350 सही करें। उसको अगर आप 0.0625 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके नंबर होंगे लगभग 21.875 नंबर उसको मिल जाएँगे, ये है। तो 35 की स्पीड से भी अगर आप बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ 35 स्पीड भी रखते हो, तो भी आपके 21 नंबर आ रहे हैं। अगर एक्यूरेसी सही रही, तो आपके 37 तक भी जाओगे, तो भी आपके प्लस ये फ़ायदा है। तो अब आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा और जिनको ये लग रहा है कि नहीं यार स्पीड ज़रूरी है, तो आप उनको भी बताना और आप खुद भी समझना कि यार एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रखना है, वो है एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और हर एक शब्द का 0.05 इंग्लिश के अंक मिलेगा आपको और इसके अंदर साथ में बात करें, हिंदी के अंदर आपको ये है। आप एमएस वर्ड में भी आप टाइप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे देखो यहाँ पे 75 वर्ड हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर ऐसी सेटिंग आती है जो एरर होता है ना, उनको वो रेड कलर से ऐसे कर देते हैं कि या फिर एक बार छोड़ो आप उसको। आप इस तरीके से टाइप करो, बिल्कुल कि मेरे को पूरी एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है साहब। तो आप उसको 10 मिनट में कितने वर्ड टाइप करते हो एमएस वर्ड में, फिर उसको आप हिंदी का है, तो हिंदी के तो आप 0.0425 से गुणा कर दो। इंग्लिश में आपने 10 मिनट में जितना टाइप किया, उसको आप 0.05 से मल्टीप्लाई करके देख लिए, तो आपको पता चल जाएगा मेरे आज आज 1 महीने पहले इतने नंबर आ रहे हैं। अभी 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप 10 की स्पीड भी बढ़ाते हो, जिनकी 40 है, उनकी 50 आराम से हो जाएगी। कोशिश करोगे, कार्य करोगे तब। जिनकी हिंदी 30 के आसपास है, वो 35-40 तक आराम से पहुँच जाएगा। एक्यूरेसी के साथ मेंटेन रखें। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में यही था कि आपको एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैं वो भी आपको छोटा-सा बता देता हूँ कि जैसे आपकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप छोटे-छोटे एक्सरसाइज़ लीजिए। जैसे मान लो 90 के आसपास एक्यूरेसी है आपकी, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है छोटे-छोटे लेसन लीजिए शुरू के अंदर, 2 मिनट के, 5 मिनट के, उनको हाइलाइट कीजिए और फिर बोल-बोल के कीजिए। और उसमें ये ध्यान रखिए कि मुझे बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है और उसको बोल-बोल के करोगे ना आप, उसको 5, 10 बार, 20 बार करोगे, तो वो जो चीज़ें हैं, वो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। और शुरू में जब भी आप टाइपिंग करो, बोल-बोल के जो बेसिक एक्सरसाइज़ है ना, उसको जितना हो सकता है 10 बार 20 बार टाइप कीजिए बेसिक को और फिर चलने दीजिए आप। फिर आपको जो है कीबोर्ड पूरी अंगुलियाँ बिल्कुल रेडी रहेगी और फिर कोई भी पैराग्राफ आने दीजिए, फिर आप बिल्कुल आराम से आपने देखा होगा एएचडी व वाला है ना, उसपे एरर नहीं होती क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अपन ज़्यादा करते हैं शुरू-शुरू के अंदर। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे लास्ट में जाते हैं तो उन पे ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एक्यूरेसी को आपको बूस्टर मिलेगा और इसको सुधार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर। एक जो था ना इतने दिन यार स्पीड नहीं बढ़ रही, जिनकी स्पीड भी बढ़ गई ना और एक्यूरेसी सही नहीं है उनकी, तो कोई मतलब की नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे आपको 500 शब्द इंग्लिश के मिलेंगे और 400 शब्द जो है हिंदी के मिलेंगे। इसलिए
ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंसी में ये है कि हाँ, लगभग सब साथी जो हैं उसमें बढ़िया स्कोर करेंगे। अगर पेपर जो पहले आ रहा था उसी हिसाब से आता है, जैसे मान लो अगर अधीनस्थ बोर्ड है, अगर ये एक्सेल के अंदर एक्सेल ही ज़्यादा पूछ ले, तो भी वो तो फिर सबके कम होगा। और बिल्कुल बढ़िया सही तरीके से पूछा जैसे पूछता है, तो उसमें लगभग सबके 45 प्लस जो सही तरीके से कर पाएगा, घबराएगा नहीं, उनके 45 प्लस 48-50 तक नंबर आएँगे, 50 आएँगे, 48 तक पहुँच जाएँगे आराम से, उसमें कोई वो नहीं है, ये है। बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर कितना सही तरीके से वहाँ परफ़ॉर्म कर पाते हो, उस पे डिपेंड करेगा। बाकी आप जो जिस भी टीचर के साथ जुड़े हो, तो वो आपको सिखा सकता है, वहाँ से एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। इसलिए घबराहट ये इसके घबराहट के बारे में कभी बाद में और बात करेंगे, अभी आपके पास टाइम है। तो पहले आप इस पे काम कीजिए, तो जो भी साथी हैं बाकी एफिशिएंसी के लिए ये जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे आप वहाँ संपर्क कर सकते हो। उसमें आपको 99 के अंदर जो है केवल 99 में आपको एफिशिएंसी में ₹99 के अंदर एफिशिएंसी और एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों की प्लस 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ₹99 के अंदर। इतना वो ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं कि नहीं साहब यार धोखा हो जाएगा, ये पता नहीं हम तो ये लूट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। 99 में आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कंटेंट ये है। इसलिए आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके परचेज़ कर सकते हो। उसपे एमएस वर्ड का जो है लगभग मैंने करवा दिया है। वो टेस्ट पेपर मैंने तैयार कर लिए थे, लेकिन ये एक्सेल जोड़ने की वजह से फिर यार उसमें थोड़ा बैटरी करने में मैं कर रहा हूँ। जल्दी आपको वो करवा दिया जाए, इससे टेंशन ना लें कि नहीं यार टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास, ये है, इतना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आप 20-25 सेट भी आराम से करोगे तो भी पूरी क्लियर हो जाएगी, ऐसा उसमें ज़्यादा घबराने वाली नहीं है, आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को है। यार अपन ने स्टार्ट किया है तो अपन किसी के साथ चीट नहीं करें और विश्वास किया है तो उस विश्वास पे खरा उतरे आगे तक चलने के लिए। ऐसा नहीं कि यार इसी में अपन इतना ही करके थक गए या इसी पे रुक जाए। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। और आपको कुछ सही लगा हो तो जरूर साथियों साथ शेयर करें। आप यह ना सोचें कि यार मैं और किसी को बताऊंगा तो उसके नंबर ज्यादा आ जाए, वो कंपटीशन में, ऐसा नहीं, सबका नसीब है। 42 लोगों का नसीब फिक्स है, जो मेहनत करेगा वो वहां तक पहुंचेगा। आपके शेयर करने से या फिर उनके मेरे वीडियो देखने से टाइपिंग नहीं आने वाली, टाइपिंग आएगी मेहनत करोगे तब। नौकरी अब जो है आपका जल्द ही जो है ये होने वाला है। तो ठीक है साथियों, आज और भी इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।